जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Now we are going to discuss, with minor details, chapter number 2, production system. Basically, system. What is a system? System क्या होता है कि it is a set of interrelated activities. ये एक system है, ठीक है, जिसमें से तमाम steps मिलते जुलते होते हैं और ultimately एक दूसरे को help कर रहे होते हैं. प्रोडक्शन सिस्टम क्या है? प्रोडक्शन सिस्टम इज अ सिस्टम whose function is to transform an input into a desired output by means of process, जिसको प्रोसेस या प्रोडक्शन प्रोसेस भी कहते हैं. एंड रिसोर्सेज. The definition of production system is thus based on four major elements: the input, the resources, the production process, and the output. We have the input, we have the resources. Resources means इंसान, मटेरियल, फैसिलिटीज, अदर. उसको हम फिर प्रोसेस करते हैं डाइज में से, मशीनों में से गुजर के वो क्या बन जाता है? आउट, कुर्सी की शक्ल में, जूते की शक्ल में. ठीक है, तो ये बेसिकली प्रोडक्शन सिस्टम क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ फोर एलिमेंट्स, जिसमें इनपुट्स, जिसमें रिसोर्सेज और प्रोसेस से चीज को गुजार के फिनिश प्रोडक्ट में बना देते हैं. ठीक है, आगे क्या कहता है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, जिनमें एनजीओ भी या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाती हैं, यानी सबके लिए ये बात हो रही है, कैन बी डिस्क्राइब एज प्रोडक्शन सिस्टम. दीज ऑर्गेनाइजेशंस ट्रांसफॉर्म अ सेट ऑफ इनपुट, जिसमें इनपुट्स में क्या हो सकता है? मटेरियल हो सकता है, लेबर हो सकता है, इक्विपमेंट, एनर्जी वगैरह, इनटू वन और यूजफुल आउटपुट. ठीक है, द आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम आर नॉर्मली कॉल्ड प्रोडक्ट्स. जो भी प्रोडक्ट होती है, ठीक है, जो भी चीज बनती है उसको प्रोडक्ट कहते हैं. दीज प्रोडक्ट्स में बी टेंजिबल गुड्स, जिनको आप देख सकते हैं, इनटेंजिबल, जैसे जिन आपकी हेल्थ है, टीचिंग है, सोलिसिटिंग सर्विसेज, जिसको अदालत, वकील हो, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. फास्ट फूड, टेलरिंग. फास्ट फूड एंड टेलरिंग आर रिलेटेड टू बोथ सर्विसेज एज वेल एज प्रोडक्ट. सर्विसेज क्या है? वो बंदा आपकी मेजरमेंट ले रहा है, प्रॉपर आपकी सारी चीजें. एट द एंड ही इज गिविंग यू अ पीस ऑफ क्लॉथ, स्टिच्ड क्लॉथ, वो उसकी प्रोडक्ट. इससे पहले जो उसने मेहनत की, सिया, वो उसकी सर्विस. ठीक है जी. तो ये दोनों वो सिंपल बेसिकली वही मॉडल आपको बता रहे हैं. इनपुट, मटेरियल, मशीन्स वगैरह, दे आर गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, जिसको प्रोडक्शन प्रोसेस भी कहते हैं. अगर तो प्रोसेस ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, देन द प्रोसेस इज एंडेड इन द थर्ड फेज ऑफ आउटपुट, जिसमें वो गुड, वो लेज का पैकेट, वो कुर्सी, वो पेंसिल जो बनी हुई है, वो कस्टमर को मिल जाती है. या सर्विसेज, ये लेक्चर आप तक पहुंच गया, आपने नोट कर लिया, देख लिया, यू आर डन. तो अगर कोई मसला नहीं है तो इनपुट्स दे आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट्स. तो अगर कोई इशू है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में, तो यहीं पे इसको रोक के दोबारा इनपुट में चेंजेस कर दी जाती है, मटेरियल में चेंजेस कर दी जाती हैं, लेबर में चेंजेस. एक बंदा हटाया, ट्रांसफॉर्मेशन में पता चला यार ही इज नॉट डूइंग वेल, वो मशीन, वो उसको डाई सेट करके रखनी नहीं आ रही, या वो कील नहीं सही लगा रहा, उसको रिप्लेस कर दिया. ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में पता चल गया और उसको वो इनपुट, यानी जो रिसोर्स है, जो लेबर है, उधर चेंज कर दिया. आगे हम देख रहे थे ना कि अनफिनिश प्रोडक्ट में आउटपुट इतनी आ रही है, फिनिश्ड में इतनी, टोटल में इतनी आ रही है. तो वो पता लग जाता है जब जैसे जैसे चीजें बन रही हैं. तो जहां पे भी इनपुट में कोई इशू आए, आपने ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से उसको वापस कर देना उसको. ठीक है जी. इसके बाद ये मॉडल भी मैं आपको कराता हूँ. पहले इस पे, बिफोर एंडिंग दिस स्लाइड, आप आ जाए पेज नंबर 13 पे, प्रोडक्ट वर्सेस सर्विसेज. आगे जी एक छोटे से टेबल पे, इसको मैं थोड़ा सा आपको पढ़ देता हूँ बिकॉज इट्स गेटिंग हार्टर हेयर. उसके बाद लेक्चर को एंड करते हैं. प्रोडक्ट वर्सेस सर्विसेज. प्रोडक्ट हमेशा क्या होती है? टेंजिबल, ड्यूरेबल प्रोडक्ट. ड्यूरेबल मीन जो कुछ अर्सा चल भी सके. ठीक है, चाइना की प्रोडक्ट नहीं वो होनी चाहिए कि वो 150-200 वाली हैंड थी, वो 2-4 दिन चले, खिंच पड़ी तो गई. ड्यूरेबल होनी चाहिए. ठीक है, लॉन्ग टर्म. आउटपुट कैन बी इन्वेंटरीड. आउटपुट को जमा भी किया जा सके. वैसी आउटपुट ना हो कि 2-3 दिन में ही वही खराब हो गई. ठीक है, उसको कलेक्ट किया जा सके, जमा किया जा सके, स्टोर किया जा सके कल को. फिर कंजम्पशन यूज टेक्स मोर टाइम. ऐसे नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल ही उसकी कंजम्पशन दस्ती, वो फास्ट फूड जैसे होती है, उसकी कंजम्पशन भी आज जैसे, यानी लॉन्ग टर्म मटेरियल, लो कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट,
कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, प्रोडक्ट में कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट कम होती है। क्यों? क्योंकि वो एक टेंजिबल चीज का वेट कर रहा होता है कि हमारे पास बना आ जाए। ठीक है। लॉन्ग रिस्पांस टाइम, जाहिर है ये प्रोडक्ट है, इसको यूज करना है, यूज करने के बाद फिर अपनी राय देनी होती है। फिर अवेलेबल एट रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स, रिक्वायर लार्ज फैसिलिटीज, क्योंकि प्रोडक्ट्स जो होती हैं। फिर कैपिटल इंटेंसिव, इनमें खर्चा ज्यादा होता है, सरमाया ज्यादा लगता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट्स हैं, इनको बनाना, लोगों का इस्तेमाल, ये कोई सर्विसेज की तरह तो नहीं है ना। फिर क्वालिटी इजीली मैयर, इसकी क्वालिटी मैयर की जा सकती है, चेयर की, पेन की, मोबाइल की। डिमांड वेरिएबल ऑन वीकली, मंथली, सीजनली, या कोरोना की वजह से कोई मसला हो गया या कोई सैलाब आ गया, टॉवल्स, खेमे, इनकी डिमांड ज्यादा हो। अगर बारिशें नहीं हुई, बिल्कुल खुशहाली पड़ गई, तो इस तरह की चीजों की डिमांड कम हो गई। तो प्रोडक्ट की डिमांड वीकली, मंथली, पॉलिसीज की वजह से, सीजन की वजह से, ट्रेंड्स की वजह से बदलती रहती है। ठीक है। जबकि सर्विसेज में देखें, इनटेंजिबल पेरिशेबल प्रोडक्ट जो बड़ी जल्दी खराब भी हो सकती है, वो भी इसमें आती है। ठीक है। सर्विस भी आपको पेंटिंग बना के दी, पेंटिंग पे पानी पड़ गया, पेंटिंग खराब। ठीक है। सर्विस। फिर आउटपुट कैन नॉट बी इन्वेंटरी, इसको जमा नहीं किया जा सकता कि तो मेरी सर्विसेज दी है, ये मेरी पूरी फैक्ट्री है, इसमें मैंने वो सारा सर्विसेज का स्टॉक रखा हो, ऐसा तो नहीं कहते। प्रोडक्ट का स्टॉक हो सकता है, जमा नहीं की जा सकती। इमीडिएट कंजम्पशन, सर्विसेज में ये बड़ा होता है, आप गए, फोन किया, जी मेरा इतने का लोड कर दे, उसमें लोड कर दिया, आपने पैसे ट्रांसफर कर, सर्विस आपको मिल गई इमीडिएटली पैसे। तो सर्विस ये प्रोडक्ट की तरह नहीं होती, बार बार यूज नहीं हो रही होती, इमीडिएट। फिर शॉर्ट रिस्पांस टाइम, फिर प्रोडक्ट बनती है फिर कंज्यूमर तक आती है। सर्विसेज कंज्यूमर आपके सामने, आप कंज्यूमर के सामने, यू कैन प्रोवाइड सर्विस। डॉक्टर के पास चलेंगे, डॉक्टर ने आपका इलाज। तो शॉर्ट रिस्पांस टाइम है, ज्यादातर सर्विसेज लोकल मार्केट में ज्यादातर दी जाती है। ऐसा तो नहीं एक बंदा जिसने अपना दांत का इलाज करवाना है, वो जूम पे अमेरिका से बैठे हुए डॉक्टर को बोलेगा मेरा ऑपरेशन, नो। सर्विसेज ज्यादातर लोकल मार्केट में, लोकल से मुराद ये नहीं कि लोकल इंडिजिट, नहीं, लोकल से मुराद है कि दे आर अवेलेबल एट योर नियरेस्ट प्लेसेस। ठीक है। और सर्विसेज अगर नियरेस्ट में अवेलेबल ना हो तो वो यू नो आप स्विच कर देते हैं बड़ी देर। तो सर्विसेज जो है वो लोकली भी है। फिर रिक्वायर स्मॉल फैसिलिटीज, सर्विसेज के लिए कोई गोदाम, कोई फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं, छोटी छोटी फैसिलिटीज, एक दो कमरे में भी आप अपना टीचिंग सेंटर, आप अपना हॉस्पिटल को सर्व शुरू कर सकते हैं। फिर लेबर इंटेंसिव, अब ये बड़ा फर्क है। जब जो प्रोडक्ट थी वो कैपिटल इंटेंसिव, तो उसमें पैसा लगता है, चीजें खरीदनी, रॉ मटेरियल खरीदना, जबकि ये लेबर इंटेंसिव है। सर्विसेज में क्या है, लोगों की एक्सपर्टीज ज्यादा काम आती है, वर्ड्स ऑफ माउथ, उसकी अपनी। अब एक बंदा है जो डॉक्टर है, उसने ये तो नहीं करना कि बंदे को लाया, मशीन पे लिटाया, मशीन चलाना शुरू कर दी, 15 दिन बाद तुम ठीक हो जाओगे, नहीं। ये प्रोडक्ट के केस में ऐसा होता है, 15 दिन बाद कुर्सी बन। इसमें क्या है, लेबर इंटेंसिव, लेबर ज्यादा अच्छा होना चाहिए, आपकी सर्विसेज तब अच्छी रहती है। उसको दबाने वाला है, कोई मसाज कर रहा है, कोई टीचर है, ये लेबर से मुराद सिर्फ वो लेबर नहीं जो बैठ के वो सड़कों पे काम करते हैं, लेबर से मुराद हर बंदा जो काम कर रहा है। तो इसमें लेबर इंटेंसिव है, लेबर एक्सपर्ट होना चाहिए। क्वालिटी नॉट इजीली मैयर, देखिए सर्विसेज की क्वालिटी भी इजीली मैयर नहीं की जाती। एक बंदे ने आपका इलाज किया, एक टीचर ने आपको पढ़ाया, तो आप ये नहीं कह सकते कि आज, कहने को तो कह सकते हैं, कंज्यूमर का, स्टूडेंट का राइट होता है, लेकिन सर्विसेज को मैयर करना इट्स नॉट इजी। उधर तो हमने मैयर कर लिया, 100 कुर्सियों का रॉ मटेरियल था, 100 कुर्सियां बन गई भाई, आउटपुट वन आ गई। सर्विसेज के केस में एक स्टूडेंट कहता था मुझे तो समझ नहीं लगी, एक कहता है मुझे लग गई। तो इसका मतलब है कि वो कौन सी ठीक है, मैयरमेंट इसकी मुश्किल है, सब्जेक्टिव मैयरमेंट है। हो सकता है मतीन को मेरी समझ ना आए, आपको आ जाए, मतीन को अगर ज्यादा आई है तो फलानी को ना आए, सब्जेक्टिव हर एक बंदे। तो सर्विसेज का ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है एज कंपेयर टू लेबर एक्सपर्ट होना चाहिए, वहां पे आपके पास पैसा ज्यादा होना चाहिए। क्वालिटी नॉट इजीली मैयर, जैसे मैंने बताया, जबकि वहां पे प्रोडक्ट की क्वालिटी फौरन मैयर हो सकती है। ये जो 6 फुट का आपने वो, या 3 फुट की बाइक की हाइट होनी थी, 4 फुट लंबी होनी थी, तो 4.25 है, इजीली मैयर है। जबकि फिर डिमांड वेरिएबल, ऑरली, डेली, वीकली,
डिमांड में भी ज्यादा हो जाती है। कई दफा जब पेशेंट ज्यादा हैं, आपने एक वीक में 50 पेशेंट चेक करनी थी, अब कोरोना की वजह से एक वीक में 150 पेशेंट चेक करें, डिमांड बढ़ सकती है। सर्दियों में जुकाम नजला के पेशेंट ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, तो ये इट डिपेंड्स, सर्विसेज और प्रोडक्ट दोनों के केस में जो डिमांड है वो किसी भी टाइम फर्क आ सकता है। ठीक है जी, तो आई थिंक आई शुड एंड माई लेक्चर हियर।